हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेंट्स, कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। आई होप लाइक यू माय वीडियो। नाउ स्टार्ट रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन हमें पता है ये क्या होता है कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है फ्रिज में हम जो गर्मी यूज़ करते हैं वो क्या प्रोसेस होता है। रेफ्रिजरेशन का जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को अचीव करना और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेयर है उससे कम टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना। तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक्स में, हाइड्रोजन इंडस्ट्री में और फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। ऐसी दुनिया भर की बहुत सारी जगह है जहाँ पर रेफ्रिजरेशन का यूज़ होता है हमारा केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो रेफ्रिजरेशन बेसिकली एक तरह का क्या होता है, हमारा हीट पंप की तरह काम करता है। ठीक है, देखो रेफ्रिजरेशन इज़ यूज टू रिड्यूस द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की हीट को रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, हीट रिड्यूस होगी तभी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। रेफ्रिजरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। क्या प्रोडक्शन होता है उसमें, लो टेम्परेचर का प्रोडक्शन होता है बाय कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग हीट एट ए लो टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब करता है वो, लो टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब करता है। और रिजेक्ट किस पे करता है, हाई टेम्परेचर लेवल पे। जैसे कि हीट पंप में होता है, हीट पंप में भी क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करता है और उसको रिजेक्ट कहाँ पर कर देता है, हाई टेम्परेचर लेवल पे। और वो लो से हाई अपने आप नहीं होता है, तो एक्सटर्नल एक वर्क की जरूरत उसमें पड़ती है। सिंस हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए body at a lower temperature level to a body at a higher temperature level naturally, so external work is required in achieve the refrigeration। रेफ्रिजरेशन अचीव करने के लिए एक एक्सटर्नल वर्क की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है बेसिकली एक सब्सटेंस होता है या एक मिक्सचर होता है। ठीक है, यूजुअली जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड होगा कोई भी, जिसका काम क्या होगा, कूलिंग का काम होता है। रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है, कूलिंग का। और उसको हम कहाँ का किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, देखो, या तो हम हीट पंप में यूज़ करेंगे, या रेफ्रिजरेशन में यूज़ करेंगे, या एयर कंडीशनर में यूज़ करेंगे। तो इट इज़ ए सब्सटेंस और ए मिक्सचर यूजुअली ए फ्लूइड यूज्ड इन हीट पंप, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर फॉर कूलिंग पर्पज। सबसे मेन पर्पज क्या है, कूलिंग का। अब आता है कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट। पेपर में आते हैं हमेशा 2 या 4 बताने कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं। 1 भी पूछ लेते हैं, 2 भी पूछ लेते हैं, 4 भी पूछ लेते हैं। तो सीरियल वाइज ही इन्हें याद करना है तुम्हें, जो जो जिस तरीके से पूछे जाए। 1 पूछा जाए तो पहले वाला ही बताना है, 2 पूछे जाए तो पहले दोनों बताने, 4 पूछ लिए जाएँ तो पहले 2 जरूर बताने, उसके अलावा 2 कोई भी लिख दो। क्लियर है। तो सबसे कॉमन जो यूज़ होता है, जो फ्रीजों में भी होता है, हमारे एसीज में भी यूज़ होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम भी तुमने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, CFC। ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पेपर में कि CFC की फुल फॉर्म बताओ, क्या होती है CFC की फुल फॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाम से पता लग रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो और कार्बन भी हो। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या क्या बताया, क्लोरीन हो, फ्लोरीन और कार्बन। हमने कार्बन बना दिया। ठीक है, उसके अंदर क्लोरीन भी होना जरूरी है और फ्लोरीन भी होना जरूरी है। तो कार्बन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, 4 वैलेंसी। तो टोटल इसके साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं। 4 कैसे बनेंगे, क्लोरीन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा, या तो हमारे पास क्लोरीन के 3 हो और फ्लोरीन का 1 हो। टोटल कितने हो गए, 4। तो CCl3F, ये एक एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। या क्या हो, C क्लोरीन के 2 हों और फ्लोरीन के भी 2 हों, एक ये हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, C क्लोरीन का 1 हो और फ्लोरीन के 3 हो। तो ये तीनों क्या होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों। ठीक है, तीनों हो सकते हैं, ऊपर लिख भी रखा है। इसके बाद नंबर 2 क्या होगा हमारा, फ्रीऑन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फ्रीऑन, जो कॉमनली यूज होता है। तीसरे होते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या फ़र्क होता है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होगा, क्लोरीन होगी, फ्लोरीन होगी और कार्बन होगा। जबकि हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर हमारा कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, और उसके साथ एक हेलोजन का होना जरूरी है। हेलोजन मतलब कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप, कुछ भी हो सकता है वो। तो कार्बन की वैलेंसी देखो हमें पहले ही पता है कितनी होती है, 4 होती है। एक हाइड्रोजन आ गई हाइड्रोकार्बन में, तो 3 बच गए, तो 3 क्लोरीन हो जाएंगे इसके साथ, CHCl3 बन गया। या क्या हो जाएगा, CHCl2, तो H2 आ जाएंगे उसके अंदर, थोड़ी 2 होनी ज़रूरी है। या हम कर देंगे इसको CH, फ्लोरीन आ जाएगा F3। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन में। बस डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगी और कार्बन भी होगा, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर खाली कार्बन होती थी।
ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल होते हैं हमारे कॉमन यूज रेफ्रिजरेंट, जैसे SO2 हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, इथाइलिन हो गया और अमोनिया हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट्स पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज 7-8 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें से 5-6 आप लोग याद कर लेना। होगा क्या, देखो सबसे पहले है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा तुम्हारा, देखो इसको याद कैसे करना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी लोअर, क्या होगा ये लोअर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसमें 7 या 8 पॉइंट है। पहले 4 जो होंगे उनकी लोअर होगी, अगले 3 होंगे उनकी जो हाइयर होंगी, और 8वां है सेफ्टी वाला, वो मैं अलग से बताऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा तुम्हारा, लो होगा। देखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी वेल बिलो, लो होगा ये भी। स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी रेफ्रिजरेंट की, कम होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट शुड बी लो, तीनों लो हो गई। अच्छा, उसके बाद वेपर डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी। द रेफ्रिजरेंट शुड हैव स्मॉलर वेपर डेंसिटी, यानी कि कम वैल्यू होगी उसकी। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होगा, अब 4 के बाद 5, 6, 7 में ये हाई होगा। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी अबव द ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या होगा, हाई वैल्यू होगी। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ए रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई फॉर द फास्टर हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, ताकि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या हो, वो फास्टर। अब 8वां आ जाओ, ये सबसे मेन है, ये लिखना भी ज़रूरी है, चाहे पूछ लिया जाए जब। सेफ्टी एस्पेक्ट, सेफ्टी एस्पेक्ट से हम कैसे बता सकते हैं रेफ्रिजरेंट को। तो इसमें हम देखो 3 ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 में। एक तो टर्म इसमें होती है टॉक्सिसिटी, और दूसरी होती है फ्लेमेबिलिटी, कि कोई जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कितना टॉक्सिक है या कितना फ्लेमेबल है। टॉक्सिक तो मतलब जहरीला, और फ्लेमेबल मतलब आग लगने की संभावना उसमें कितनी है। क्लियर है बात। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हम क्या होगा, ना तो वो कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेंट जो ना तो टॉक्सिक हो और ना ही फ्लेमेबल हो, वो आएगा तुम्हारा ग्रुप 1 रेफ्रिजरेंट के अंदर। कैसा होगा, ना तो वो टॉक्सिक होगा ना ही वो फ्लेमेबल होगा। ठीक है, अगर वो टॉक्सिक हो और फ्लेमेबल ना हो, या फिर टॉक्सिक ना हो और फ्लेमेबल हो, यानी दोनों में से एक चीज़ हो, या तो वो टॉक्सिक हो या वो फ्लेमेबल हो, तो वो आ जाएगा ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 रेफ्रिजरेंट के अंदर। और ग्रुप 3 रेफ्रिजरेंट वो ना ही टॉक्सिक होगा और ना ही हमारा फ्लेमेबल होगा, वो हो जाएंगे ग्रुप 3 रेफ्रिजरेंट के अंदर। इनके अपने अपने अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, अब देख लो, नीचे पढ़वा देता हूँ मैं। ग्रुप 1 रेफ्रिजरेंट आर रिलेटिवली, ना तो वो टॉक्सिक होंगे ना ही वो फ्लेमेबल होंगे। इनका एग्जाम्पल होगा हेलोजनेट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ग्रुप 2। ग्रुप 2 रेफ्रिजरेंट क्या होंगे, या तो वो टॉक्सिक होंगे या फ्लेमेबल होंगे, एक होगा दोनों में से, या तो टॉक्सिक होगा या क्या होगा, फ्लेमेबल। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा आ जाओ ग्रुप 3 रेफ्रिजरेंट्स, या वो क्या होंगे, वो फ्लेमेबल भी होंगे, हाईली फ्लेमेबल भी होंगे और हाईली टॉक्सिक भी होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथाइलिन हो गया, एटसेट्रा। 9 ओमेगा टी।